गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 2 दिसंबर और डेट है आज की 1 दिसंबर और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। एक सेकेंड। टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं वो लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। सॉरी कैंडल आगे निकल गई मेरी। जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो लेवल आते हैं ये हमारे इलास्टिक लेवल हैं, जो एवरेज स्पॉट प्राइस, एवरेज स्पॉट वैल्यू, ये 9:30 पे आते हैं। इनके आने के बाद हम ट्रेड करेंगे। जब तक हमारे लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट रूल है हमारा, एक सेकंड, जो हमारे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, पेन काम नहीं कर रहा, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम है, जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की शिफ्टिंग होगी वो हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। अब हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट साइड चेक करें। एडवांस फीचर हमारे टाइम दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट, भाई इसमें कोई शिफ्टिंग हुई नहीं रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारा 26,300 पे स्ट्रॉन्ग बैठा है। वॉल्यूम, OI और OI चेंज तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग है। ना इसके ऊपर नीचे ऊपर कोई वीकनेस है, ना इसके डाउन साइड कोई वीकनेस है। अप साइड और डाउन साइड ना कोई वीकनेस है, ना कोई परसेंटेज है भाई जो हम देखने की जरूरत होगी, भाई इंक्रीज है डिक्रीज है नहीं कोई परसेंटेज। रेजिस्टेंस पे आएगा हमारा, वहां से पुट का ट्रेड, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा हमारा पुट का। अब सपोर्ट चेक करें। सपोर्ट बैठा हमारा 26,300 पे और एडवांस फीचर हमारा बता रहा है नो शिफ्टिंग येट, भाई सपोर्ट में भी कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। OI की वीकनेस दिख रही है 97%। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो कहाँ से पता लगेगा हमें? परसेंटेज ग्राफ पे क्लिक करके। परसेंटेज ग्राफ पे क्लिक करके चेक करते हैं एक बार। वॉल्यूम क्या कर रहा है यहाँ पे? OI सॉरी 97.8% है, ये इंक्रीज कर रहा है। ये नीचे से ऊपर बैठा क्योंकि सब OI हमारा 26,200 पे बैठा है। अब उस वो देख लेते हैं एक बार, वो यहाँ पे इंक्रीज है डिक्रीज है। ओपन नहीं हो रहा ग्राफ, ग्राफ ओपन हो नहीं रहा, थोड़ी देर में देख लेंगे। अभी 97% है, ये पता नहीं लग रहा, ग्राफ ओपन होने से पता लगेगा इंक्रीज है डिक्रीज है। अब एडवांस ओवरऑल हेडर चेक करें अपना, एक बार ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं एक बार। ओवरऑल ट्रेंड हमारा क्या दिखा रहा है? LTP टीवी आइटम देखे 351 है और पुट साइड का 44 है, मतलब डिमांड कॉल साइड की ज़्यादा है, कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखिए 78 है और पुट का नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई है, मार्केट अप ऊपर की तरफ ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसलिए पुट के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं। और ओवरऑल OI चेंज का डाटा देखिए 51% दिख रहा है। ये एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। अभी बैलेंस ही है, ज़्यादा कुछ खास वो है नहीं। दोनों बराबर, सुबह मॉर्निंग में सुबह सुबह दोनों इंक्रीज हो ये दिखेंगे, पर दोनों बैलेंस ही है। 51% है, ये 49% है। डेल्टा देखें तो डेल्टा पुट साइड का ज़्यादा है, डिमांड हमारे अपोजिट है, डिमांड कॉल की ज़्यादा है। LTP चेंज और डेल्टा, ओवरऑल OI चेंज बैलेंस है और डेल्टा हमारा पुट का ज़्यादा है। पर रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है और सपोर्ट साइड देखें तो ये OI हमारा नीचे बैठा है, पर रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो हमारे लिए बढ़िया पुट का ट्रेड बनेगा। सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ से देखेंगे। OI इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे 26,000 पे, जो 200 पे बैठा OI वो भी अब 300 पे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 97% हो चुका है और इंक्रीज भी है। पर सपोर्ट साइड चेक करें तो 70% नीचे वॉल्यूम भी दिख रहा है 250 पे। स्कोर चेक कर लेते हैं एक बार, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, क्योंकि जो उसके पिछले मेजर हाई थे वो ब्रेक कर चुका है वॉल्यूम।
ओ आई भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट में वीकनेस मतलब आगे अगर सपोर्ट पे आएगा तब चेक करेंगे, पर सपोर्ट में वीकनेस आ सकती है क्योंकि जो 250 पे भी परसेंटेज ग्राफ है तीनों इंक्रीजिंग है सपोर्ट साइड से। पर रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारे लिए वहाँ से रनिंग कैंडल का पुट बनेगा। एक बार कैंडल लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार लेवल आ चुके हैं, ये लेवल है हमारा, एक ये लेवल है और सपोर्ट का लेवल है हमारा ये वाला। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अभी तो हमें दो लेवल दिख रहे हैं। कैंडल कौन सी कितने बजे वाली कैंडल लेवल कैंडल आई है, सब ये रेजिस्टेंस पे आई कैंडल, ये 933 वाली कैंडल आई थी। ये मेरी कैंडल आगे निकल गई थी। 933 पे डाटा देखते हैं एक बार। अभी भी हमारा डाटा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा यहाँ से ट्रेड बनता है। रनिंग कैंडल का लेवल ने पे टच भी कर दिया कैंडल ने। नेक्स्ट कैंडल वैसे ऑर्डर लगा के बैठे तो इस कैंडल में भी एंट्री हुई होगी क्योंकि फिर बहुत अर्ली था। 933 की कैंडल थी ये, तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी यहाँ से एंट्री पुट में एंट्री बन जाएगी। शॉर्ट पोजीशन इस बड़ी ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे 933 वाले में जिसने नहीं ले पाए हैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा अर्ली टाइम था, तो बाद में भी तो कैंडल ने और एंट्री दी है हमें। हमारी एंट्री हो चुकी है पुट में ग्रीन कैंडल में। 20 पॉइंट का हमारा एसएल है और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट है। देखते हैं अब इसमें ये लोग 50% के आसपास आ चुका है। अपने ट्रेड को कर लेंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल के पास आया मार्केट। एक बार देखिए लेवल तो नहीं चेंज हो गया। 957 का टाइम, 957 पे डाटा तो सेम है। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो ओआई भी ऊपर आ गया। लेवल थोड़े से लेवल में चेंज आया, थोड़ा सा 1 पॉइंट का चेंज कर लेते हैं। 1-2 पॉइंट का है, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये लगभग हमारा 70% के आसपास टारगेट आया है। ज़्यादा क्वांटिटी तो कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट कर लेंगे। कैंडल आगे करते हैं। सॉरी, आगे करते हैं। लगभग 70% के आसपास टारगेट आया था। ज़्यादा क्वांटिटी तो हाफ की बुकिंग, बाकी को कोस्ट टू कोस्ट करके आराम से बैठेंगे क्योंकि डाटा में कोई चेंज है नहीं। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग। ये दे दिया हमारा कंप्लीट टारगेट आगे इस ट्रेड में। अब सपोर्ट पे आया मार्केट। अभी तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस जिसमें टारगेट आया वहां पे डाटा देखते हैं। सपोर्ट हमारा वीक हो गया था क्या? कितने बजे आया टारगेट? 10:45 पे। टाइम लगाते हैं 10:45। डाटा अभी, हाँ, सपोर्ट के ओआई की जो हमारा ओआई शिफ्ट हुआ था 300 पे, उसकी वीकनेस नीचे इंक्रीज होगी। 98% हो गया। सपोर्ट से हम कॉल ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड हमारा 54% बेरिश है। अगर सपोर्ट में हमारी वीकनेस नहीं होती, वॉल्यूम भी हमारे पहले ही दिख रहा था हमें 70%, 68%, 70% के आसपास था वॉल्यूम। सपोर्ट हमारा मैंने पहले भी बोला था जब तो मार्केट रेजिस्टेंस पे ही था 930 के पास ही, क्योंकि सपोर्ट में हमारे वीकनेस बन सकती थी क्योंकि तीनों ग्राफ इंक्रीज थे हमारे। रेजिस्टेंस से हमारा सेफ ट्रेड था। अभी दोबारा से हमें 304 का लेवल मिलता है, 300 का रेजिस्टेंस मिलता है, वहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे। अगर सपोर्ट हमारा अगर नीचे शिफ्टिंग हो जाती है तो 250 के रेजिस्टेंस से भी हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉल के ट्रेड को अवॉइड करेंगे क्योंकि डाटा में सपोर्ट हमें टूटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तो 26,250 पे सपोर्ट साइड, 250 वॉल्यूम भी 70%, 71 के आसपास है और 200 पे ओआई 98% है। और यहाँ पे दिखा देते हो परसेंटेज ग्राफ, तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। अभी वॉल्यूम ने जो पिछले मेजर हाई थे वो ब्रेक कर चुका है। वॉल्यूम अपने हाई तोड़ चुका है
और इसका OI का ग्राफ चेक करें तो OI ने भी हाई ब्रेक कर दिया है और OI चेंज भी इंक्रीजिंग है। 200 पे और चेक कर लेते हैं जहाँ पे हमारा OI 98% बैठा है। यहाँ पे OI चेक करें तो OI दोबारा से 100% होने वाला है। वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, वॉल्यूम पर 250 पे तो इंटरेस्टिंग है वॉल्यूम, OI इंक्रीजिंग है यहाँ पे। कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे, अगर हमें टॉप मिलता है तो पुट के ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, एक बार डाटा देखते हैं। 1048 पे रीटेस्ट तो किया नहीं, शिफ्टिंग हो गया हमारे सपोर्ट साइड से, OI ने शिफ्टिंग कर दिया, वॉल्यूम भी 71 हो गया, 72 के आसपास। नीचे का एक लेवल और ड्रॉ कर लेते, 250 के सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट। ये हमारा एक लेवल है। कैंडल अगर लेवल को रिटेस्ट करती है फिर हम ट्रेड करेंगे। अभी तो कैंडल ने रिटेस्ट लेवल को रिटेस्ट किया नहीं, एंट्री दी नहीं। लेवल पे आता है मार्केट, फिर डाटा चेक करेंगे क्या हम वहां से ट्रेड कर सकते थे क्या। ये आया लेवल पे मार्केट, डाटा चेक करें। 1130 का डाटा है, सीधा लगा लेते हैं 1130। 1130 में देखें तो सपोर्ट हमारा 200 पे शिफ्ट हो गया है। यहाँ ऊपर भी दिख रहा है हमें, एपिक पेन नहीं काम कर रहा। यहाँ हमें ऊपर भी दिख रहा है जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है। यहाँ पे सपोर्ट हमारा 200 पे शिफ्ट हो गया OI की वजह से, और ऊपर से OI की परसेंटेज सारी खत्म हो चुकी है। तो सेफ ट्रेड, अल्ट्रा सेफ पुट का ट्रेड बनेगा हमारा 26,300 के रेजिस्टेंस से। अब जैसे हमारे OI ने शिफ्ट किया है, वॉल्यूम भी 80% हो गया 250 पे, और वॉल्यूम यहाँ पे भी 71% हो गया 200 पे। यहाँ पे ग्राफ देखे तो तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। OI चेंज 100% के पास होने वाला है, वॉल्यूम ने भी 72% के आसपास हो चुका है। तो हमारा अब 250 का रेजिस्टेंस भी अब सेफ लेवल हो जाता है। इसको टाइप, तो एक ट्रेड हम यहाँ से भी स्टॉप लॉस स्टिक कैसल के साथ हमें क्या, हमारे यहाँ से भी एक पुट का ट्रेड बनता है 250 के रेजिस्टेंस से भी। ये OI वापस शिफ्ट आया, इसको शिफ्टिंग नहीं मानेंगे हम, क्योंकि OI हमारा थोड़ा सा मार्केट अप आया ना, उस वजह से भी परसेंटेज इंक्रीज हो चुकी हुई है इसके। कितने तक गया था, 90 तक गया था, 90 से 100 हुआ है, पर नीचे अभी भी 100% है। और OI भी हमारा 100% है नीचे सपोर्ट साइड, और यहाँ पे OI की वीकनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा यहाँ ये भी सेफ लेवल हो जाता है पुट के लिए। अपने स्टिक SL के साथ करेंगे हम यहाँ से ट्रेड, 20 पॉइंट का SL होगा हमारा। एंट्री होगी हमारी स्प्रिंग कैंडल ट्रेड में, और इसमें हमारा टारगेट भी आ चुका, कंप्लीट टारगेट। कैंडल नीचे निकली है, 200 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 151 का लेवल है, ये हमारा है सपोर्ट का लेवल, 200 का सपोर्ट। इसमें हमारा टारगेट, दो टारगेट मिल चुके हैं हमें। अगर अब देखते हैं डाटा, कैंडल नीचे क्लोज है 1145 पे, डाटा चेक करते हैं एक बार। 1145 पे 200 का रेजिस्टेंस है, हम पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे, अभी थोड़ा सा परसेंटेज और इंक्रीज हो जाए। वैसे सपोर्ट तो हमारा कंप्लीट शिफ्ट हो गया, OI का भी, OI चेंज भी, वॉल्यूम भी 87% हो गया है। कैंडल लेवल को रिटेस्ट करते हैं, फिर देखेंगे डाटा क्या हम 200 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो डाटा है उस हिसाब से 200 का रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत रिस्की लेवल हो जाएगा। थोड़ा सा वीकनेस आए सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड से भी,
क्योंकि सपोर्ट ने ऑलरेडी शिफ्टिंग की है, रेजिस्टेंस और वीक हो जाएगा तो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हो जाएगी हमारी। ओवरऑल ट्रेंड हमारा 70% बेरिश है, फिर मार्केट आसानी से चला जाएगा 200 के सपोर्ट तक। ये लेवल पे रिटेस्ट हुआ मार्केट, एक बार डाटा चेक करें 1151 पे सपोर्ट हमारा कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है। देख लेते रेजिस्टेंस साइड से भी प्रेशर है क्या, प्रेशर है पर अभी बहुत रिस्की लेवल होगा ये। हमारे 250 का रेजिस्टेंस ही हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा, पर जो रिस्क लेना चाहे वो ले भी सकते हैं, पर यहाँ से हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। 200 के रेजिस्टेंस है, अभी भी हमारा लेवल 250 का रेजिस्टेंस ही है। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो, एक बार रिटेस्ट होती फिर डाटा चेक करेंगे। रिटेस्ट हुआ नहीं, इसमें डाटा चेक करें जो कैंडल लेवल पे आई थी 12.3 पे, 12.3 पे अभी भी रेजिस्टेंस साइड कोई वीकनेस आई नहीं है। वो 30 के लेवल होगा, हम 250 का रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। पर इसने 200 के रेजिस्टेंस से वो कंप्लीट टारगेट दे दिया। दो ट्रेड हमें पैसे पहले मिल चुके थे, अब देखते हैं यहाँ पे 1242 पे सपोर्ट हमारा बिल्कुल बिखर चुका है, पर अभी भी हम 200 के, अब हम 200 के रेजिस्टेंस से भी ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से हमारी वीकनेस आ गई, वॉल्यूम भी 68% हो गया। अब हमें 200 का रेजिस्टेंस मिलेगा, 203 का लेवल, वहीं से पुट का ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से हम नीचे का ट्रेड नहीं करेंगे, डाउन साइड का 200 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, वहाँ वो लेवल मिलता है तो वहीं से पुट का ट्रेड करेंगे। अब 250 का रेजिस्टेंस भी मिलना बहुत कम चांसेस, 200 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वहाँ से भी हमारी पुट की एंट्री बनेगी। आया नहीं लेवल पे मार्केट, डाटा चेक करते हैं एक बार, लेवल को टच तो नहीं किया, एक बार डाटा देख लेते हैं। 13 ये डाटा इस टाइम का डाटा 118 का। अब 200 पे वीकनेस दिख रही है हमें, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की सॉरी। परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं एक बार, डिक्रीज होने लग गया भाई परसेंटेज। ओ आई चेंज तो डिक्रीज है, 100 से गया था 98 तक, 90 तक। ओ आई भी डिक्रीज है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब हम अवॉइड करेंगे, अब हम 250 का रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये इंक्रीज रहते तो हम 200 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते थे। अब ये खुद ये डिक्रीज हो रहे हैं, 100 से 42% आ गया ओ आई चेंज। टाइम पास कर दिया मार्केट ने, अब लेवल को अब टच किया, एक बार डाटा चेक करते हैं। पूरे 2 बजे का डाटा, हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका है। 2 बजे, हम 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री, 2 बजे या 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। दो बजे अब सपोर्ट में, अब रेजिस्टेंस में हमारा वीकनेस आ गई 2 बजे 159 पे। अब हम 200 के रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। अब यहाँ से क्या ट्रेड किया जा सकता है, फ्रेश एंट्री 2 बजे के बाद हम एंट्री करते नहीं है। 2 ट्रेड हमें वैसे मिल चुके हैं। 2 बजे के बाद मार्केट कुछ भी कर सकता है, एक बार देख लेते हैं। हम एंट्री नहीं कर रहे यहाँ से, वैसे बढ़ती है एंट्री, अगर टाइम होता तो करते, अब एंट्री नहीं करें हम, टाइम के बाहर है हमारा। 2 बजे के बाद हम एंट्री नहीं करते। देखो 2 बजे अगर एंट्री करते, डाटा फिर भी ट्रेड का था, पुट का, पुट ले सकते थे। अगर लिया होगा किसी ने तो ऐसा ही गया होगा 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद मार्केट
ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म। अगर देख लेते हैं उसी के हिसाब से हम क्या क्या ट्रेड कर मिले आज। एक ये रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड मिला जिसमें प्रॉपर टारगेट आया, और एक ये ट्रेड मिला जिसमें इसमें प्रॉपर टारगेट। अगर किसी ने यहाँ से भी बुलेट बात थोड़ी सी इसमें सपोर्ट शिफ्टिंग हो चुकी थी 200 पे, और रेजिस्टेंस का प्रेशर था, परसेंटेज नहीं थे, वहां से भी अगर किसी ने ट्रेड किया तो उसमें भी कंप्लीट टारगेट आया है। अगर आपने एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन में 2 टारगेट है, 3 टारगेट आए हैं। वैसे किसी ने लिए भी होंगे तो 2 टारगेट तो सेफ थे बिल्कुल। एक ये वाला और एक ये वाला, एक 200 के 300 के रेजिस्टेंस से, एक 250 के रेजिस्टेंस से। तो आज का दिन अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। एसएल कहीं गया नहीं है, 2 प्रॉपर टारगेट आए हैं। किसी ने रिस्की भी ट्रेड लिया होगा तो उसमें भी टारगेट आया है। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहां से भी जुड़ सकते हो। और आपके एओसी के होम पेज पे भी टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है, उनको ज्वाइन कीजिए। वहां से आप एओसी से जुड़ सकते हो, जो कि इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे लिंक मिलता है वहाँ पे। और जिस मंडे टू फ्राइडे हमारा 7 to 9 इवनिंग वेबिनार होता है, वो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।